थी बढ़िया कल्चर हरियाणा की, लाग लोग का मिटा दई, बेशर्मी कर छोरी नाचो दावा माटी पिटा दई, अपनी नजराना अपने हाथा अपनी इज्जत घटा दई, ताऊ पछे न हटा दिया और मैडम गाड़ी में बैठा दी। मैडम गाड़ी में बैठा जो गाँव में फेल होए वह कई कई छोरी रखन लगे, और बुआ बाण बहू बेटी न मुंह माई बकन लगे। सांगी बदने कंपटीशन के रंग गए हरियाणे ते, चाची ताई बैठ सुना थी वो ढंग गए हरियाणे ते, अच्छे अच्छे गावनिया वो तंग गए हरियाणे ते, लक्ष्मी मांगे बाजे धनपत संग गए हरियाणे ते। ये जयप्रकाश मेरे कैसे भी रलगड्डे में धकन लगे, बुआ बाण बहू बेटी न मुंह माई बकन। नहीं देखना चाहता शान बेशक चली जाइए तुम, जिसे तय कबूल करी उसे तय बतलाइए तुम, उसे तय बतलाइए तुम। दूध के कटोरे भरे काने में पिलाइए तुम, जय प्रकाश मीठी मीठी रागनी बनाइए तुम, रागनी बनाइए तुम, गा के ने सुनाइए तुम, हाँ गा के ने सुनाइए तुम। कोई तोड़ रांझे हीर का अटले परे में बरनी, भूखा ना तेरी खीर का, भूखा ना तेरी खीर का। तो दोस्तों ये वो रागनी थी जो हीर रांझा के किस्से में इन्होंने लिखी और इसको मासूम शर्मा ने गाया। और मासूम 350 करीब रागनियां लिखी मैंने, और मास्टर सतबीर सिंह ने छोड़ के ना बाकी सब लगभग कलाकारों ने मेरी रागनियां लेडीज भी आली और गाई हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। हरियाणवी संस्कृति की बात करें तो हरियाणवी रागनियों का जो योगदान है उसमें बेहद ज्यादा रहा है। आज हरियाणवी रागनियां, हरियाणवी गीत दुनिया भर में सुने जाते हैं। कोई शादी ऐसी नहीं है जो हरियाणवी गीतों के बिना मुकम्मल होती हो। हरियाणवी साहित्य को इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत सारी हस्तियों का हाथ है, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। उन्हीं में से एक हैं जयप्रकाश मास्टर जी, गुस्काणी से हैं, जो पेशे से टीचर रहे हैं और आजकल रिटायरमेंट लेने के बाद आजकल घर पे ही आराम फरमा रहे हैं। और इन्होंने काफी सारी रागनियां अपनी लेखनी से उकेरी हैं और वो काफी सारे गायक हुए हैं जिन्होंने वक्त वक्त पे गाई हैं। आजकल के जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी इनकी रागनियां गाई हैं, और पहले वाले 1990 के दशक के जो सिंगर रहे हैं उन्होंने भी इनकी रागनियों को बखूबी गाया, और उन पे काफी सारे व्यूज आज तक भी लोग उनको सर्च करके देखते हैं और काफी लोगों ने पसंद किया। फरमाइशें होती थी जब रागनी कंपटीशन होते थे इनकी रागनियों की। तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। मास्टर जी दरअसल हमने कई कलाकारों के इंटरव्यू किए, मुख्य तौर पे राजेंद्र सिंह खरकिया का इंटरव्यू किया, तो वहां से एक डिमांड आई कि जयप्रकाश जी अच्छे राइटर रहे हैं, उनका भी थोड़ा पता किया जाए, वो आजकल कहाँ हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए। तो आज हम मतलब सर्च करते करते आपके पास पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं आप। देखो 31.5 साल तो मैंने अध्यापन किया जी, और इसी दौरान जो है ना, ये तो शौकिया तौर पर, कोई पेशा तो मेरा है नहीं गान का, और शौकिया तौर पर रागनी लिखनी शुरू करी थी, और रागनी 350 करीब रागनियां लिखी मैंने। और मास्टर सतबीर सिंह ने छोड़ के ना बाकी सब लगभग कलाकारों ने मेरी रागनियां लेडीज भी आली और गाई हैं। मास्टर जी ने भी एक रागनी में पालीराम जी के साथ कली बजोड़ी है, मेरी रागनी थी वह बहु बनखंड में गिटागी, और मास्टर जी ने गाई थी रागनी मांगे राम जी की भाई रे मेरे लाड करनिया मरी। तो बाकी कलाकार ये एक नई कलाकार आई थी कुमारी सकू राजस्थान की, उसने भी एक रागनी मेरी अभी 6-7 महीने हुए होंगे, वह भाभी ना मानस खानी डांड से तो दारू पी के पड़ जाते के जान से। बहुत सारा आई बात लोगों ने बढ़िया गा रखी उसने, कलाकार ने बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, ये सवाल तो मैं खैर आपसे नहीं करूंगा कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये तो खून में ही एक तरीके से होती है, शुरुआत ही मतलब भगवान ही दे के भेजता है ये टैलेंट। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि कब आपको पहली बार लगा कि आपके अंदर एक अच्छा लेखक है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है? 1978 के लगभग आप मान के चलो जी। गान का शौक तो था पुराना, 8वीं तक, 6ठी 7वीं तो 8वीं तक, लेकिन गला मेरा इतना काम बढ़िया था नहीं। अच्छा। जहाँ ऊंचा गाँव हरियाणा में खास गड़बड़ ये है,
नीचा कोई गानिया है नहीं, तो ऊंचा मेरा गला काम नहीं करता। तो फिर मैंने जो है ना सोची कि भाई, और शौक बहुत जबरदस्त था, तो सोची चलो गान में नहीं होता अपना एक रागनी बनाने में देख लिया। तो कोशिश करी मैंने, कुछ एक आधी टेक बनी पहला, फिर एक आधी कली बनी, और फिर पूरी रागनी भी बनी। तो इस प्रकार से शुरू हो गया 1978 में। अच्छा, याद हो वो कोई रचना जो पहली बार आपने लिखी थी? कोई पहली ध्यान बार हो रचना लिखी थी मैंने, एक जमींदारा की रचना थी जी किसानों की। वो खेती कराया करता मैं जी 78 जी। में ऐसी। तो हाँ, वैसे 2-4 लाइन दो सुना। लाइन सुना दूंगा। कष्ट जी। कमाई हो जमींदारा, ने कह गए जाने सियाने, भाई तू सुनता जाइए मैंने पढ़ के काम गणाने। उनके काम बताई जमींदारा के क्या काम है। अच्छा। और बाद में फिर एक रागनी जो मेरी हिट भी हुई और बहुत चली भी, दुनियादारी पागल खाना। अच्छा। पागल हों सब सारे, एक चीज के सब पागल ना, पागल न्यारे न्यारे। जो स्थानीय कलाकार थे ना, पुराने के थे, लोहारी जाटू के थे, तगड़ाना के थे, मीता ताल के थे, उन्होंने वो काफी गाई रागनी। तो वह भी बहुत चली रागनी। तो इस प्रकार से शुरुआत हो गई नर, फिर धीरे धीरे चल पड़े सिलसिला रागनी बनाने का। अच्छा, पहली रागनी किसी सिंगर ने कौन सी गाई थी आपकी पहली रागनी? मेरी पहली रागनी राजेंद्र खरकी है ना, जो कलाकार जो ये है ना, हाँ, बड़े कलाकारों ने। स्थानीय कलाकार तो जो है ना गाया ही करते, पहला भी गाया करते जी। लेकिन जो इन कलाकार जिनका नाम था उनमें राजेंद्र खरकी ने मेरी रागनी गाई थी, कैसेट में भरी थी। दुख पावेगी सावित्री तू कर शादी की टाड़ा, तू राजा की राज दुलारी में लकड़ी काटने वाला। सत्यवान सावित्री के तरह करती, वो कैसेट में भरी उसने जी। फिर बाद में उसमें बढ़िया रागनी थी, वह कैसेट में चली, लेकिन फिर उसने कंपटीशन में मेरी बहुत रागनी गाई। मास्टर जी, ये आपका सौभाग्य ही मैं कहूंगा कि आप मतलब उस रील की जो कैसेट आती थी उसके दौर से लेकर आज तक आपकी रागनियां कहीं ना कहीं चल रही हैं, कानों में वो सुनाई देती हैं लोगों को। लेकिन आजकल क्या होता है कि कोई सॉन्ग आता है, कोई गीत आता है, तो वो 7-8 दिन बजने के बाद लगभग खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका जिक्र सुनने को नहीं मिलता। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये जो फिल्मी गाना हो गया ना भाई, कुछ तो गड़बड़ उनकी है जी। फिल्मी गाने ऐसे हैं, वो धुन भी ऐसी हैं कि एक बार चल लेंगी, पर बाद में फिर वो नहीं चलती। अब मैंने एक रागनी बनाई थी, मेरे कब आओगे पिया तेरे बिन लागे ना जिया। अच्छा। किसी में हो रही सुन लाचार पिया बन जिंदगानी बेकार। जिस रागनी ने बड़ा तहलका मचाया, जींद कंपटीशन में सरिता चौधरी ने लगातार 4 बार गाई वो रागनी। पब्लिक एक बार वो बैठन ना हो नहीं भाई, फिर सुना दोबारा, फिर इस प्रकार से 4 बार गाई गई। और भी पालेराम ने भी गाई वो रागनी, और दूसरे कलाकारों ने भी गाई, लेकिन आज उस रागनी को कोई नहीं सुनता। उसमें गड़बड़ की थी, बोल बहुत बढ़िया, लेकिन तर्ज फिल्मी थी उसकी। पी के शंकर जी की बूटी, आँखियां खुल गई नींदिया टूटी, नया सा लागे सब संसार, जरासी और पिला दे यार। ये फिल्मी धुन थी, तो फिल्मी गाना चला इतना रहा। वैसे फिल्मी गाना जब वो नया नहीं था, धुन नई थी, तो वो चल गई फिर, लेकिन ये कौन सुने कोई ये। अच्छा मास्टर जी, आपने बताया कि सतबीर जी को छोड़कर तमाम जो गायक हुए उन्होंने आपकी रागनियां गाई, तो सतबीर जी ने क्यों नहीं गाई? आपकी मुलाकात नहीं हो पाई या कैसे, कोई कारण था इसका? सतबीर जी से मुलाकात तो हुई, लेकिन सतबीर जी का मानना ये था कि मैं अच्छी रागनी नहीं बनाता। अच्छा, ठीक। एक बार उन्होंने कहा कि मास्टर जी आपको भगवान ने जो है ना ये प्रतिभा दी है ना, तो आप अच्छी रागनी बनाया करो। मैं बोला मास्टर जी आपने मेरी गड़बड़ वाली रागनी कौन सी सुनी? ने बोला सुन की जरूरत से खर किया गाओ है, तो इसका मतलब आपकी रागनी गड़बड़ वाली है। अच्छा। करके किया रेपुटेशन बन रही थी, आगे अच्छी रागनी नहीं गाता, गंदी रागनी गाता है। जी जी। तो मास्टर जी ने कहा कि जब खर किया गाओ है तो फिर और जरूरत प्रमाण की क्या जरूरत है भाई? मगर चलो भाई मास्टर जी आपकी जैसी सोच से हुआ था आपके पास है। तो इसलिए उन्होंने, अरब उनका था भी ये बात, वो लक्ष्मी और मांगे दसवा बहुत कम गाते थे। और आपने सुनी भी नहीं होगी, मेहर सिंह की भी बाद में बहुत बाद में गाई उन्होंने रागनी, नहीं तो और किसी की नहीं गाई उन्होंने। मैं उनका कोई वो नहीं करता, लेकिन उनकी जैसी सोच थी भाई, वो मानत है कि मास्टर जी ठीक नहीं बना देते, चलो भाई
ये थी बात, और कोई नहीं। अच्छा, एक लेखक होने के नाते आपने इतने सारे सिंगर्स को रागनियां अपनी दी, अपने आप भी उन्होंने उठा के गाई होंगी, तो किसका स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जितनी रागनियां आपकी गाई गई उनमें से? खरकिया का स्टाइल बढ़िया लगता। हम्म राजेंद्र सिंह खरकिया जो है ना, वो गाना भी बढ़िया था, आवाज बहुत प्यारी थी बात, हम्म और उसके लहजा भी और लटके झटके भी, सारा सूरबा ठीक था उसका। हम्म तो इसलिए वो पहली पसंद है। और रागनी भी उसने मेरी बहुत गाई। बाकी और कलाकार जो है ना हमारा हरियाणा में अपना एक से एक बढ़िया कलाकार है, सारे कोई कलाकार नहीं को नहीं भाई वो फलाना माड़ा है ना, लेकिन वो मेरी रागनी गाई इस वजह तो लगा लो चाहे, लेकिन वो गानिया भी अच्छा था एक टाइम में। और महिला कलाकारों में किसको आप मानते हैं कि उनका स्टाइल अच्छा था? महिला कलाकारों में सरिता चौधरी को बढ़िया मानता हूँ। उन्होंने मेरी रागनी भी गाई, और गाना उनका बहुत बढ़िया था, संतुलित गाना था, अश्लील गाना नहीं था। अच्छा, मुख्य टॉपिक्स क्या रहते थे आपकी रागनियों के, जो सबसे ज्यादा आपने चुनिंदा टॉपिक्स जिन पे लिखा हो? एक तो सामाजिक बातें होती थी, दूसरे पर किस्से की बात ज्यादा होती थी। अच्छा। हरियाणा में तो जो है ना किस्से प्रचलित हैं, उनकी शाय की बात हुआ करती। उन्होंने मतलब आपने उनको अपने अंदाज में लिखा हाँ, है? वो किस्से तो वही हैं पुराने हैं सारे। एक नया किस्सा बनाया मैंने। अच्छा, वो कौन सा था? किस्सा राजा डिंग का। एक मांगेराम जी ने एक रागनी बना रखी है, मुद्दत की बीमार पड़ी थी जान बचा दी मेरी, सोवन आले जाग मुसाफिर कद की रुक के देरी। उसमें तोड़ दे रखा है मांगेराम जी ने एक, पांडवा के मन कौन और ओट दे डंग का घरा बछेरी, मुद्दत की बीमार पड़ी थी जान बचा दी मेरी। वो डंग के घरा बछेरी वाली बात मन टोई। अब यह के थी भाई, वैसे बड़े बड़े गाने ना बनी फिर यो प्रमाण से कड़े का। तो उस पर पूरा किस्सा बनाया मन राजा डंग, 15-16 रागनियां होंगी। लेकिन वो नए किस्से आजकल नहीं चल रहे, रोड़ा यो भी है। जी जी जी, जो प्रचलित है वही चलते आ रहे हैं। वो चल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आजकल के जो राइटर हैं ना, वैसे ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा था आपसे पर वक्त की मांग है। जैसे आजकल के राइटर हैं, किसी लड़की की तारीफ करनी हो ना तो उनके ये शब्द होते हैं, जैसे पटोला है या आजकल गंडासा कह देते हैं, इस तरह से पटाखा है, माल कह देते हैं। लड़की की जब तारीफ की बात आती है उसकी सुंदरता की, तो आप किस तरह से तारीफ करते थे? आपकी कोई इस तरह की रचना हो, आप किन शब्दों से? देखो भाई, मैं इन शब्दों को तो एकदम खिलाफ हूँ, और मैंने उनके जो ऐसे लिखे हैं ना जी, उनके खिलाफ एक रागनी बनाई। वो गाँव नहीं, वो अलग बात है। वो रागनी है लिखने वाले भी हद कर गए। हाँ, ये के बरा के लिखन लगे। हाँ, और बुआ बाण बहू बेटी ना मुंह में आई बकन लगे। हरियाणा में खोल दिया एक नारा खाता मैडम का, और किसी की नहीं सुने, बस बोल सो आता मैडम का। मैंने बहुत बूझ ली कोई भी ना भेद बताता मैडम का। चाची ताई या भाभी से यो कौन सा नाता मैडम का। ऊल जलूल फजूल बना के दुनिया के मां जकन लगे, बुआ बाण बहू बेटी ना मुंह मारी बकन लगे। बिल्कुल थी बढ़िया कल्चर हरियाणा की, लाग लोग का मिटा दई। बेशर्मी कर छोरी नाच दाव माटी पटा दई। अपनी नजराना अपने हाथा अपनी इज्जत घटा दई। ताऊ पाछे न हटा दिया और मैडम गाड़ी में बैठा दी। मैडम गाड़ी में बैठा। जो गाँव में फेल होए वह कई कई छोरी रखन लगे, और बुआ बाण बहू बेटी न मुंह माई बकन लगे। इतना बद्दा लिखने की, इतना बद्दा लिखने की यार, ठाड कड़े तो जाए। मैं तो समझ सोच सोच के आश्चर्य, इतना बूंदा लिखने के ऊपर है। इतना बद्दा लिखने की यार, ठाड कड़े तो लाए हैं। सुन सुन के तर जाओ ये काड कड़े तो लाए हैं। हमारे हरियाणा में तो था को नहीं, ये चाड कड़े तो लाए हैं। और कोई कह पटोला कोई गजबन, ये लाड कड़े तो लाए। गांव गेल लेखक हो गए, घर घर में भी पकड़ लगे, और बुआ बाण बहू बेटी न मुंह में आई बकन लगे जी। सांगी बदने कंपटीशन के रंग गए हरियाणा ते। चाची ताई बैठ सुना थी वो ढंग गए हरियाणा ते। अच्छे अच्छे गावनिया वो तंग गए हरियाणा ते। लक्ष्मी मांगे बाजे धनपत संग गए हरियाणा ते। ये जयप्रकाश मेरे कैसे भी रलगड्डे में दकन लगे, बुआ बाण बहू बेटी न मुंह में आई बकन।
गजब कटाक्ष किया है आजकल के जो तो ये कमजोर तो राइटर हैं जो जिनके ये पास पटोला शब्दावली बोलने अच्छी गजबन नहीं भी है। कहेंगे कि क्या जी। कहेंगे। अच्छा मास्टर जी, सवाल ये था कि आपको जब किसी महिला की तारीफ करनी होती हो तो आपकी शब्दावली क्या होती थी उस टाइम पे? मेरी शब्दावली जी, कोई ऐसी रचना आपकी हो, ऐसी कोई रचना मैं ध्यान में आ आपने रही हो कुछ सुनाऊंगा। लाइन? पद्मावत का किस्म है, रागनी है मेरी। जी पद्मावत की सुना दी, मुबारक तो आगे की दे पाओगी। जी जी। किसी सर पर दो घड़ी थाली, हम्म सब पूरे संगर करने चली। मृगा कैसी डार थी, रे गोली बरगी मार थी। किसी सर पे दो घड़ी थाली, पद्मावत उम्र की जवान जान, दिख गात में पद्मावत का रूप खिला चंद्रमा रात में। नाथ में मोती जड़े हुए, केस डूंगे पर पड़े हुए, जणु नागे लड़ावे काली। मृगा कैसी डार थी। 52 गज का घूम भाग रहा, चक्कर काट रहा, कई दूर तक खसबोई का डूंडा पाट रहा। हाँ करया बे माता ने चाला, जी। कुछ भी ना देखा वाला, किसी घड़ी बैठ के ठाली। जी जी। ना बड्डी ना छोटी सारी एक आण की, कोई दूसर दरकारी किसी ने बाट जान की। खान की चीज रसीली, एक त एक छबीली, किसी झुकरी मेवा की डाली। मीठी मीठी बात करे मन मोले बोल के, परमेश्वर ने रूप दिया किसा झुकता तोल के। छोड़ के काल जा खागी, जय प्रकाश चोट लगी, या जाति नहीं संभाली। किसी सर पर दो गठाली, सब हूर संगर के चाली, मृगा कैसी तो डार। दोस्तों देख सकते हैं इनकी शब्दावली जो है कितना बैलेंस्ड है, कितना सदी हुई है, और कोई भी इंसान एक अपने परिवार में बैठ के शायद इन शब्दों को बहुत बड़े आराम से सुन सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी ही रागनियां, ऐसी ही कविताएं पहले जो कवि हुए हैं उनकी बाखूबी होती थी, और कहने में जब उनको आता था कि कुछ बात जो कहनी है वो कह भी देते थे सलीके से। अच्छा मास्टर जी, एक बात बताएं मुझे, आजकल के जो राइटर हैं, आजकल के जो कलाकार हैं, खासकर मासूम शर्मा जैसे आजकल ट्रेंडिंग में हैं, हाँ। इन लोगों से भी आपका संपर्क हो पाया? इन्होंने भी आपकी कोई कविता या कोई रचना मैं गाई? मासूम शर्मा से भाई मेरा आज तक कोई संपर्क नहीं होया। मेरी रागनी उसने जरूर गाई हुआ, जी। वो कहाँ से ली, नेट पर तो ले ली, चल रहे हैं रागनी। तो मैं उसके बारे में जब मैं संपर्क नहीं तो मैं क्या वो। जी जी। तो वैसे सुनी मासूम शर्मा की आवाज में आपने अपनी रागनी, हाँ तो कैसी लगी वो? बढ़िया गा रखी है। और उस तो बढ़िया गा रखी प्रदीप जांडली ने। अच्छा। रागनी वाए है, उसके भी 3-4 लाख व्यूज हैं। बता दीजिए रागनी कौन सी है, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको पता चल जाए। रागनी है वह धोने पर फकीरा दौरे काम के है वीर का, अठले परे न भरण भूखा ना तेरी खीर का। हेर धोने पर फकीरा दौरे काम के से वीर का, अटले परे न भरण भूखा ना तेरी खीर का, भूखा ना तेरी खीर का। तेरे ना का मैं मर गया और मेरे ना की तू मर गई, मर के न पंडा छूटे न्यू ते मेरे भी जरगी, न्यू ते मेरे भी जरगी। भैंसा के चराते मेरी जवानी गुजरगी, चालते के जूत लगे मिल के दगा करेगी, मिल के दगा करेगी, कान के डगरेगी रे,
पापण कान कर डगरगी पापण सर काट कर पीर का अटले पर न बरण भूखा ना तेरी खीर का दूने पर फकीरा दोने। तो दोस्तों नहीं देखना चाहता शान बेशक चली जाइए तुम, जिसे तय कबूल करी उसे तय बतलाइए तुम, उसे तय बतलाइए तुम। दूध के कटोरे भरे काने में पिलाइए तुम जय प्रकाश, मीठी मीठी रागनी बनाइए तुम, रागनी बनाइए तुम। गा के ने सुनाइए तुम, हाँ गा के ने सुनाइए तुम। कोई तोड़ रांझे हीर का अटले परे न बरण भूखा ना तेरी खीर का, भूखा ना तेरी खीर का। तो दोस्तों ये वो रागनी थी जो हीर रांझा के किस्से में इन्होंने लिखी और इसको मासूम शर्मा ने गाया। और मासूम शर्मा आजकल ट्रेंडिंग में है, उनकी फिल्म भी आजकल काफी चर्चित है। लाइसेंस एक मूवी आई थी उनकी, शायद आपने नहीं देखी होगी। ना देखी है? मनन देखी भाई।